आधी रात का मेहमान। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच बस एक छोटे से गांव में, जहां रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था, जहां जंगलों से अजीब आवाज़ें आती थी और जहां लोग आधी रात के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी गांव के किनारे एक पुराना घर था, जिसमें रहने आए थे अमित, उसकी पत्नी सोनिया और उनकी 8 साल की बेटी परी। उन्हें नहीं पता था उस घर में कोई और भी रहता है। घर में सिर्फ उन्हें 2 दिन हुए थे। रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित उठा, बाहर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी और वापस सो गया। अगली रात फिर वही आवाज़। इस बार आवाज़ और तेज़ थी। सोनिया डर गई। इतनी रात को कौन होगा? अमित ने दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर कोई नहीं। सुबह छोटी परी बोली, मम्मी कल रात एक अंकल आए थे। सोनिया चौंक गई। कौन अंकल? परी बोली। वह अंदर आना चाहते हैं, अमित ने पड़ोसियों को बताया। इतना सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, आधी रात का मेहमान। गांव वालों ने बताया, 15 साल पहले उस घर में एक आदमी रहता था, राघव। एक तूफानी रात में वह अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे उसकी हत्या हुई थी, कुछ कहते हैं उसकी आत्मा आज भी घर लौटती है। अब हर रात ठीक 12 बजे दस्तक होती और अजीब बातें होने लगी। खिड़कियाँ अपने आप खुलना, घर में कदमों की आवाज़ और परी का किसी अदृश्य इंसान से बातें करना। एक रात अमित ने तय किया कि इस बार वह दरवाज़ा नहीं खोलेगा, लेकिन आवाज़ लगातार आती रही। फिर अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था और दरवाजे के सामने कीचड़ से भरे पैसों के निशान। अमित ने पुलिस बुला ली। इंस्पेक्टर विक्रम नेगी ने घर की जांच की। उन्हें पीछे वाले कमरे में फर्श के नीचे एक पुराना तहखाना मिला। तहखाना खोला गया और बदबू, अंधेरा और कोने में एक कंकाल पड़ा था। उसके पास एक पुरानी घड़ी और कपड़े पड़े थे, जो राघव के थे। जांच में पता चला, राघव की हत्या उसके दोस्त ने की थी। जमीन के लालच में उसे मारकर तहखाने में छुपा दिया गया और गांव वालों ने डर के कारण सालों तक सच छुपाया। जिस रात कंकाल मिला, उस रात फिर दस्तक हुई, लेकिन इस बार सिर्फ एक बार, और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। राघव के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अमित का परिवार वह घर छोड़कर चला गया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर आधी रात को दस्तक सुनो तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि जो मेहमान हर रात आता था वह इंसान नहीं था, बस अपने साथ हुआ अन्याय बताने लौटा था। सिख सच कितने भी साल छुपा रहे, एक दिन बाहर आ ही जाता है। लालच इंसान को कातिल बना देता है और अन्याय की आवाज़ मौत के बाद भी शांत नहीं होते।